हम लोग रिटर्न और इंटरव्यू क्वालिफाइड पीपल हैं जिन्होंने IBPS का प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम दिया था। सर स्टार्टिंग में इन्होंने एडवर्टीजमेंट दिया था जिसमें मेंशन था कि जिसमें मेंशन था कि रिटर्न और इंटरव्यू क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उन सबको चांस मिलेगा अलॉटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले। बट लेटर ऑन आफ्टर 9 months ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एट द टाइम ऑफ रिजल्ट उन्होंने एक और एडवर्टीजमेंट निकाला जिसमें उन्होंने 10% रिजर्व लिस्ट का क्राइटेरिया, जो 10% रिजर्व लिस्ट हम एक वेटिंग लिस्ट की तरह समझ सकते हैं। उससे क्या हुआ, जो बाकी रिटर्न और इंटरव्यू क्वालिफाइड पीपल हैं कोई भी जो है अब अलॉटमेंट प्रोसेस में नहीं बैठ सकते। एंड सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि रूल ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज वंस द गेम इज ओवर, लेकिन उन्होंने गेम ओवर होने के बाद ये रूल आया है। हम ये चाहते हैं कि जो 10% है इसको रोल बैक किया जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी अरुण जेटली सर से मिल चुके हैं उनके रेसिडेंस में। हमने पूरा अपना एक फाइल उनको दिया था जो कि आज तक उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ रूल में चेंज हुआ है, वो फर्दर उस मैटर पे देखेंगे, बट आज तक हमें कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ऑलरेडी हम एक प्रोटेस्ट कर चुके हैं जंतर मंतर पे ही, उसके बाद भी हमने PMO और अरुण जेटली जी को हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन अभी तक हमें कहीं से कोई नहीं मिल रहा। इसलिए आज हम मजबूर हैं कि हम दोबारा यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट करने आए हैं जंतर मंतर में। आगे भी नाम बताइएगा। मैं सर्वेश कुमार सिंह ब्रीफली बताइए। सर्वेश कुमार सिंह इलाहाबाद से आया हूँ। मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री और IBPS से जानना चाहता हूँ कि ये बताएं क्या युवा जो जन है, ठीक है, वो अपनी मांगों के लेके जो जायज़ मांगे, जो लीगली बिल्कुल सही है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट में कुछ लिखा है, ठीक है, जब अलॉटमेंट का समय आता है तो वो कुछ और करते हैं। मैं ये मांग करता हूँ क्या सभी युवा जनों का जब वो सड़क पे आएंगे उनके घर के सामने जब मांग अपनी रखेंगे क्या तभी माना जाएगा, या हमारी आवाज़, हमारी जो पत्र हम लोग या लेटर उनको उन्हें सबमिट करते हैं क्या उनका कोई वजूद नहीं है, क्या उनकी वो नहीं है? ये बताएं कि मोदी जी कि हमने उन्हें जिताया, हमने उन्हें आज प्रधानमंत्री बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो युवाओं के भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हम युवा लोगों के अच्छे दिन नहीं आए, क्योंकि सारे देश से यहाँ पे युवा जन आज यहाँ पे सड़क पर खड़े हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनके मांग को सुना नहीं जा रहा है। वो बिल्कुल ही नेग्लिजेंट हो चुके हैं। श्री अरुण जेटली जी को हमने अपनी मांगे वहाँ पे रखी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं 10% रिजल्ट लिस्ट कब तक खत्म होगा? जब यह चीज़ वहाँ मेंशन नहीं था रिजल्ट लिस्ट एडवर्टीजमेंट में, तो उसे तुरंत का तुरंत उसे खत्म किया जाए और हमारी मांगों को सुना जाए, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है और देश का भविष्य सड़क पे है।